गुड इवनिंग स्टूडेंट, कल आपका पेपर है तो आप सभी को जो है गुड लक। आपने अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेरी थी आपकी, तो उन क्वेरी को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो जैसे श्रृंखला को पूरा करो, इस श्रृंखला को पूरा करना है तो 2, 1, 1/2, 1/4 अगला पद क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 का आधा है 1, 1 का आधा होता है 1/2, 1/2 का आधा होता है 1/4, 1/4 का आधा होता है 1/8। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे कर सकते हैं, आधा का मतलब होता है 2 से भागा देना। जैसे 6 है तो 6 को 2 से भागा दे देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 6 का आधा कितना होता है 2, 3। तो वैसे 2 का आधा यानी 2 को 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कोई नंबर था उसका आधा कर दिया तो 1 आ गया। अब 1 को 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी अपॉन 2 करने पर आंसर आता है आधा। अब 1/2 है, इसको भी 1/2 है और नीचे 2 से और भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब 1/4 लिखेंगे, आधा, आधा का मतलब होता है 2 से भागा देना, तो ये हो जाएगा 1/8। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया 1/8। अगला क्वेश्चन है, यदि WA को 679 लिखा जाता है, MAY को 579 लिखा जाता है, तो YAW को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लिख देंगे कि WAY को लिखा जा रहा है 679, MAY को लिखा जा रहा है 579। तो आप देखेंगे कि वही अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। WAY है, यहाँ पे WAY है, वही अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। उल्टा कर देना है उसको, YAW कर देना है, YAW। तो जैसे ही YAW हुआ तो हम भी नंबर को उल्टा कर देंगे। तो YAW, Y का कोड कितना आ गया यहाँ से, Y का कोड है, यहां से देख सकते हैं Y का कोड 9, A का कोड आप देख सकते हैं 7, यहां से भी A का कोड 7, W का कोड यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो आ गया 976। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इस प्रकार के प्रश्न को करते समय, जिसमें बड़ा छोटा हो या भारी हल्का हो, काला गोरा हो, तो इस प्रकार के प्रश्न करते समय आप एक चिन्ह को याद रखेंगे, बस एक ही चिन्ह है इसमें, ये वाला। अगर कोई भी चीज बड़ी होगी तो उसको यहां लिखेंगे, अगर छोटा होगा तो यहां रखेंगे। बस आपने केवल एक चिन्ह को याद करना है कि ये वाला चिन्ह हमारे पास है, इसके अलावा कोई भी चिन्ह हमारे पास नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले लाइन से। सुरेश अनिल से भारी है। अनिल से, तो मैंने बताया था जिसके पीछे से या जो होता है उसको पहले लेते हैं। तो यहां पर अनिल से है, तो यहां पर से वर्ड आया है तो उस आदमी को पहले लिख देना है जहां पर जिसके पीछे से होगा। तो यहां पर से है तो किसके पीछे से, अनिल, तो अनिल को लिख देना है। अब भारी है, तो भारी या बड़ा जो होता है चिन्ह एक ही है, या तो आगे लगेगा या पीछे, या तो आगे लगेगा या पीछे। तो आपको पता है जो भारी होता है वो आगे लगता है, और कौन है वो, सुरेश। तो पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन कह रहा है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि है, जितना कि रवि है। तो रवि है तो जितना भारी नहीं है, तो कोई अगर कोई कह रहा है कि भारी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो हल्का है। जैसे मैं कह रहा हूं कि वो काला नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, गोरा है। मैं कह रहा हूं कि वो जो है बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो छोटा। मैं कह रहा हूं कि अभी रात नहीं है तो इसका मतलब आप क्या सोचेंगे, रात नहीं है का मतलब दिन है। तो उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है, यानी जो सुरेश की बात हो रही है, सुरेश जो है अनिल से तो भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। इसका मतलब रवि ज्यादा भारी है सुरेश से, क्योंकि साफ साफ कहा है उसने कि सुरेश जो है अनिल से तो भारी है, उसका वेट ज्यादा है सुरेश का अनिल से, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। भारी नहीं है इसका मतलब सुरेश जो है हल्का है, किससे है, रवि से। अब तीसरी लाइन पढ़ेंगे, ये वाली लाइन को पढ़ेंगे। अनिल जय से भारी है, तो जय से, इसके पीछे से आया तो इसको लिख देंगे जय। और क्या है भारी, भारी जो चीज होती है वो आगे लगता है, चिन्ह एक ही है मेरे पास और दूसरा नाम है अनिल, तो ये भी हमारा बन गया। अब अगला लाइन देखेंगे, कृष्णा सुरेश से भारी है, तो यहां पर फिर से आ गया, क्या नाम के पीछे से आया, तो सुरेश है, तो सुरेश को लिख देंगे। जिसके नाम के पीछे होता है उसको लिख देते हैं सुरेश से। सुरेश से क्या है, भारी, भारी है तो आगे आ जाएगा, और कौन है वो, कृष्णा। तो यहां पर हो जाएगा कृष्णा जो है भारी है सुरेश से। अगली लाइन कह रहा है लेकिन रवि से हल्का है, तो रवि से, तो इसके पीछे से आ गया तो फिर रवि को लिख देंगे, क्योंकि जिसके पीछे से होता है उसको लिख देते हैं। क्या है, हल्का, हल्का लिखते हैं, क्वेश्चन जो होता है पीछे लिखते हैं, और चिन्ह वही रहता है, एक ही चिन्ह बताया था, आगे को मुंह खुला हुआ, तो ये है। अब यहां पर लिखा है लेकिन, तो लेकिन होता है फर्स्ट के लिए, तो यहां पर हो जाएगा कृष्णा। कैसे पता चला मुझे, कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है, तो रवि से, तो रवि को लिख दिया, हल्का है तो पीछे, और लेकिन वर्ड जो होता है फर्स्ट के लिए होता है तो कृष्णा के लिए हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें सबसे भारी कौन है, तो ये क्वेश्चन बन गया है। अब इसको हम ट्रेन के डब्बों को जोड़ देंगे, तो कोई भी एक इसमें उठा लीजिए। तो जैसे मैं उठा रहा हूं, इसको उठा रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा सुरेश, और सुरेश के जो पीछे है वो है अनिल, सुरेश के पीछे अनिल। आप देखेंगे कि अनिल के साथ अनिल जुड़ेगा, तो अब ये वाला लेते हैं, तो ये अनिल के साथ अनिल जुड़ जाएगा, तो अनिल के पीछे क्या आ जाएगा, जय, अनिल के पीछे जय।
आप देखेंगे कि जय वाला कोई है तो जय वाला कोई नहीं है। अब देखेंगे सुरेश से आगे, तो सुरेश के आगे है कृष्णा, तो ये सुरेश के आगे ये वाला ले लिया हमने, तो कृष्णा आगे, सुरेश के आगे क्या है कृष्णा, और कृष्णा के आगे क्या है रवि, कृष्णा के आगे रवि, और रवि के पीछे क्या है सुरेश, रवि के ही पीछे, अब यहां पर नहीं जोड़ रहा है तो आप देखेंगे कि रवि के पीछे क्या है सुरेश, रवि के ही पीछे क्या है सुरेश। तो जितने भी लोग हैं वो सब रवि के पीछे हैं, रवि के पीछे कृष्णा भी है, रवि के पीछे सुरेश भी है, और कृष्णा के पीछे सुरेश है, तो सब पीछे को है। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें सबसे भारी कौन है, यानी वेट सबसे ज्यादा किसका है, तो रवि का। किसका हो जाएगा रवि, क्योंकि जो भी है सब पीछे आ रहे हैं उससे, तो सबसे भारी कौन है इसमें, रवि है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऐसी कितनी पेंसिलें हैं जो लाल भी हैं और हरी भी हैं। तो ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें जो सर्कल वाला है वो पीली पेंसिल को बता रहे हैं, यानी 6 और 5, यानी जो 6 और 5 है वो पीली पेंसिल को भी बता रहे हैं। लेकिन अगर केवल पीली पेंसिल को देखेंगे तो वो 6 है, और ये जो त्रिभुज को बता रहा है ट्राइंगल को, वो लाल पेंसिल को बता रहा है, और ये जो रेक्टेंगल है वो हरी पेंसिल को बता रहा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसी कितनी पेंसिलें, हमें ऐसी पेंसिलें ढूंढनी है जो लाल है और हरी भी है, यानी उसमें दो कलर है, लाल भी है और हरी भी है। लाल है तो उसको त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, और हरी है तो रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए। तो लाल, हमें पीली से कोई लेना नहीं है, तो 6 और 5 तो रहने से रहे, हमें चाहिए लाल और पीली। तो लाल के अंदर यानी त्रिभुज के अंदर होना है 12, और उसने हरी भी होनी है, तो त्रिभुज के अंदर भी होनी है और रेक्टेंगल के अंदर भी होनी चाहिए। तो त्रिभुज और रेक्टेंगल के अंदर देखेंगे तो ये वाला नंबर कॉमन है, ये देखो, ये त्रिभुज, ये रेक्टेंगल के अंदर भी है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 वो अंक है जो लाल भी है और हरी भी है। कैसे पता चला मुझे, 8 को देखे तो ये 8 वाला अंक रेक्टेंगल के अंदर भी है, रेक्टेंगल बोले तो हरी पेंसिल है, हमें हरी ढूंढना था। फिर हमें देखना है ये जो 8 है वो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ये लाल भी, ट्राइंगल किसको बताता है, लाल को, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 8।